सर्वोपरि देश ही हो जिसकी पहचान अग्निवीर बने। सरकार की अग्निपथ योजना की घोषणा हुए एक दिन भी नहीं हुए कि इसकी अग्नि ज्वालामुखी का लावा बनकर कमोबेश पूरे भारत के सड़कों पर पसर गया। यह कैसी देशभक्ति है जिसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी जिस नौजवान के मजबूत कंधों पर रखी जाने वाली है, वही नौजवान आम जनता की सहूलियत के लिए बनाई गई पब्लिक प्रॉपर्टी को जलाकर खाक करने पर तुला हुआ है। नमस्कार, मैं नितेश कुमार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस खबर 24। माना कि आपका गुस्सा 7वें आसमान पर है, फिर भी इसका अर्थ यह नहीं हो सकता कि आप अपराध करें, भारत माँ के आंचल को तार तार करें, बल्कि इस गुस्से को शक्ति में बदलकर अथक शांति प्रदर्शन में झोंक देते तो हो सकता था कि सियासत आपकी बात गंभीरता से लेकर मान भी लेती। किंतु अब आपके इस किए अपराध का खामियाजा जो 1000 करोड़ के शक्ल में बताई जा रही है, यह किसे भरना पड़ेगा, एक बार ज़रूर सोचिएगा। इस तरह का हो हल्ला और उन्मादी भीड़ की तरह प्रदर्शन का कोई परिणाम नहीं निकलता सिवाय असफलता के। अग्निपथ योजना के कई कारण बताए जा रहे हैं। जो मुख्य कारण है उस पर नज़र डालते हैं। भारतीय सेना यंग लोगों की मजबूत टीम बनेगी। इस पर विरोधियों का कहना है कि सेना में एक्सपीरियंस की कमी हो जाएगी। हालांकि यह गौरतलब है कि सेना में एक्सपीरियंस उच्च पद के अधिकारियों का ज़्यादा मायने रखता है। यहाँ सरकार एक रियायत दे सकती है, ट्रेनिंग पीरियड बढ़ाकर शिकायत दूर कर सकती है। जो परमानेंट थे वे सभी रिटायरमेंट के बाद निष्क्रिय नौकरी जैसे कि एटीएम गार्ड, कंपनी सिक्योरिटी जैसे जॉब ही करने के योग्य रह जाते थे। लेकिन अब वक्त है सक्रिय रहने का, अपने आप को बदलने का। 4 साल सेना में काम करने के बाद जो ताजगी और मजबूती रहेगी, उसके बदौलत आप विभिन्न क्षेत्रों में अपनी योग्यता और एकमुश्त दिए जा रहे पैसे का उचित इस्तेमाल करके खुद का स्टार्टअप बना सकते हैं, दूसरों को रोजगार मुहैया करा सकते हैं, इससे आत्मनिर्भरता में सहयोग कर सकते हैं। यदि बायोलॉजिकल भी देखें तो आप उन लोगों के मुकाबले ज़्यादा फिट और तंदुरुस्त होंगे जो 40 या 42 साल की उम्र में रिटायर होते थे। सबसे बड़ा कारण पेंशन में 1.2 ट्रिलियन का खर्च बताया जा रहा है। 1 ट्रिलियन बराबर 1000 बिलियन या यूं कह लें कि 1 लाख करोड़ के बराबर होता है। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1 लाख करोड़ से ज़्यादा पैसा पेंशन में खर्च हो जाता है। साधारण शब्दों में समझें तो डिफेंस का बजट 5.25 ट्रिलियन है। इसमें से 1.2 ट्रिलियन यानी कि 55% सैलरी और पेंशन में खर्च हो जाते हैं। यदि इसको बचा लिया जाए तो 115 मिलियन रुपये की बचत होगी और यह पैसे आर्म फोर्स के आधुनिकीकरण में खर्च किए जाएंगे। अन्य देशों की आर्मी की बात करें तो गौरतलब है कि चाइना ने अपनी आर्मी जवान को 25 लाख से 23 लाख तक कम कर रही है। इतना ही नहीं, उनकी कोशिश है कि 25 लाख से कम करके 10 लाख तक सीमित कर दिया जाए और जितनी भी सेविंग हो उसका यूज़ नए तकनीक और आधुनिकीकरण में लगाया जाए। यूनाइटेड किंगडम 2012 में अपने आर्मी साइज़ को 12% कम कर दिया था। यूएसए की बात करें तो 40% आर्मी पोस्ट खत्म करने की कोशिश में है। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह सभी देश अपने आर्मी को आधुनिक तकनीक से लैस करने के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। और गौर करने की बात यह है कि यहाँ किसी प्रकार की 4 साल की जॉब गारंटी भी नहीं है और तो और अवसर भी खत्म किए जा रहे हैं। इस लिहाज से भारत सरकार का निर्णय सराहनीय है क्योंकि यहाँ एक मुश्त 11.71 लाख की रकम भी मिल रही है और सभी को योग्यता सिद्ध करने के अवसर के साथ 4 साल की जॉब गारंटी भी। अगर आप लॉजिकली सोचें तो 4 साल और 17 साल में जवानों की शहीद होने के चांसेज 4 साल में कम होंगे। इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि शहीद होने में एक अलग अभिमान और शौर्य की बात है, किंतु एक जवान के शहीद होने से उस जवान का पूरा परिवार शहीद हो जाता है। इसलिए इस योजना का यह एक सकारात्मक पहलू हो सकता है। अभ्यर्थियों का कहना है कि पेंशन खत्म ही करना था तो विधायकों और सांसदों का खत्म कर देते, सैनिकों का क्यों किया? वे तो एक टर्म के लिए विधायक या सांसद बनते हैं और उम्र भर पेंशन लेते हैं। अब यहाँ सोचने की बात यह है कि यह तर्क कितना सही है। आइए समझने की कोशिश करते हैं। भारत में विधानसभा सीटों की संख्या 403 है और एक आंग्ल भारतीय जो राज्यपाल द्वारा चुना जाता है। इस तरह कुल 404 सीट विधायकों की है। यदि संसद में सीटों की बात करें तो कुल 545 सीट वर्तमान में है। अब आप
इन विधायकों और सांसदों की मामूली संख्या जो उंगलियों पर गिने जा सकते हैं, इनका पेंशन बचा भी लें तो कितने नए तकनीकों से लैस हथियार खरीद सकते हैं। कम से कम यह तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का पेंशन बचत चंद उंगलियों पर गिने जा सकने वाले महज 948 जनप्रतिनिधियों के पेंशन से तुलना करना एक बेहतर तर्क नहीं माना जा सकता। विधायकों और सांसदों का पेंशन अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। वहीं गुजरात की बात करें तो वहां जनप्रतिनिधियों को पेंशन नहीं मिलता है। तो आप अब खुद ही सोचिए, जनप्रतिनिधियों के पेंशन खत्म करने वाला तर्क यहाँ इस मामले में कितना उचित है। हम यहाँ सांसदों या विधायकों के पेंशन मिलने के समर्थन में नहीं है, यह एक अलग मुद्दा है। उनको उनके काम से ज़्यादा फैसिलिटी और पेंशन मिलता है, यह सब जानते हैं। यह कितना सही और कितना गलत है कभी और विस्तार से जान लेंगे। यदि आपको जनप्रतिनिधियों के मिलने वाले पेंशन, सैलरी और फैसिलिटी पर विस्तार से जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अब बात निष्कर्ष की है। इसको आप इस बात से समझ सकते हैं कि अंग्रेजों से कई लड़ाइयों में एक भी लड़ाई हमने नहीं जीती, क्योंकि हमारे पास सिर्फ भीड़, भारतीय जनता, आदिवासी जाति, जनजाति के अदम्य साहस और शारीरिक मजबूती थी, किंतु यह सब उनके तकनीक के सामने फीका पड़ जाता था और हम युद्ध हार जाते थे। वीडियो को दोस्तों से शेयर करें ताकि सही बात उन तक पहुंच सके, और यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद। बने भारत के अग्निवीर, अग्निवीर बने।